नमस्ते, बालाजी हिंदी तारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मैसेजेस लेके, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो और आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल स्टेटस, जो कि 11 जून से लेकर 17 जून तक कैसे रहने वाला है, ये भी हम देखेंगे। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, बहुत दिनों से आप सोच रहे थे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। भाई मिल रहा है अभी। हम अभी एंजल से पूछेंगे आपका क्वेश्चन का आंसर, तो तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। Forgiveness. Stop focusing your energy on the past, for life is too precious. Don't waste it. हो सकता है ना आजकल आप पास्ट में क्या हुआ था उसमें उलझे हुए हो। पास्ट में ये हुआ था, आपने मेरे साथ ऐसा किया था, आपने मेरे साथ वैसा किया था, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, किसी और के लिए आपने मुझे छोड़ा, मुझे ये कहा, मुझे वो कहा। भाई पास्ट में आप उलझे रहोगे तो प्रेजेंट को एंजॉय कैसे करोगे? क्योंकि आप तो पास्ट से ही नहीं निकल पा रहे हो। तो प्रेजेंट में जो आपको ये देना चाहते हैं प्यार, जो गलती हुआ था उसको सुधारना चाहते हैं, तो आपको तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो पास्ट में उलझे हुए हो। तो आपको पास्ट से निकलना चाहिए, प्रेजेंट में आना चाहिए। अभी क्या कर रहे हो सकता है ये इंसान पास्ट में आपके साथ गलत किया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, लेकिन अब क्या होगा? अब तो हो गया, अब उसको छोड़ो अभी। आप जो कर सकते हैं वो आपके लिए वो देखो, जो कर रहा है वो देखें और फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए, फिर माफ करें उनको। हो गया गलती उनसे, क्या करोगे आप? अब माफ कर दीजिए और आगे बढ़िए। फॉरगिव एंड फॉरगेट। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. हो सकता है कि आप पहले उन्होंने आपको धोखा दिया था, जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगा, मेरी इंट्यूशन बोल रहा है। तो आपको लग रहा है कि अभी भी ये इंसान बदला नहीं है, तो आप हमेशा उनके सर पे चढ़े रहते हो। क्या कर रहे हो? आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या चल रहा है? इतनी देर क्यों लगा दी? तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दीजिए। हर किसी को अपने लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहिए। कोई आपके सर पे बैठ के दिन रात आपके बारे में क्वेरीज करते रहेगा, करती रहेगी, तो क्या ये अच्छा होगा? कोई आपके साथ ऐसा करेगा तो क्या अच्छा होगा? गलती हो गया, बार बार थोड़ी ना करेंगे, और करेंगे तो मरेंगे। आपको क्या, आप मौका दो उनको। तो आप जो भी दे रहे हो वो भी मैंने शायद पहले की रीडिंग में कहा कि कुछ लोग आ जाते हैं पूछने कि रीडिंग लेना है करके, कितनी फीस है, ये है वो है, ये जानना चाहते हैं। जान के क्या होगा भाई, मैं तो मेहनत से कमा रही हूँ, है मेरा फीस ऐसी। आपको लेना है रीडिंग तो लो, नहीं लेना है चले जाओ, मैंने तो जबरदस्ती नहीं की है। तो ये करके आप क्या कर रहे हो? अपनी कर्मा खराब कर रहे हो। कल आपके साथ ऐसा होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये इंसान भी आपको यही बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसा ना करें कि कल आपके साथ भी ऐसा हो। रिफ्लेक्शन, आपके कर्मों का रिफ्लेक्शन आप पर पड़े। अभी जो करोगे वही आपके साथ जाएगा। तो खुद उनको भी स्पेस दे, भरोसा रखे और रिश्ते अच्छे के लिए काम करेगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि जब भी आप किसी पर भरोसा करोगे ना, चीजें सही होगा। हो सकता है आपका कभी भरोसा टूटा है, ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं टूट सकता, टूट सकता है।
आपको क्या, आपने तो धोखा नहीं दिया ना किसी को। देख लेते हैं आपकी पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीप फीलिंग फॉर यू, देन ही हैज वॉच ऑन यू ऑलवेज। ये कहना, आई ऑन यू ऑलवेज, ये कहना चाहते हैं कि कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है। कौन हो सकता है भाई? अपने माता पिता या फिर जिससे हम प्यार करते हैं। वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सामने आके नहीं बोल सकते, तो हो सकता है ये आपके सामने आके नहीं बोल सकते, लेकिन ये दूर से आपको हमेशा एडमायर करते रहते हैं और इनका नजर हमेशा आप पर रहता है। तो यही है ना आपका सीक्रेट एडमायरर, आपके पर्सन। देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं। देखो कार्ड खुद ही उछल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। पावर, you instantly know what is wrong and what is right and you have a power walk away at any time। हो सकता है इन्होंने आपको समझा समझा के थक गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास वो पावर है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आपको रिश्ते में रहना है रहे, नहीं रहना है तो वॉक अवे करे, क्योंकि मैंने तो जितना करना था, मैंने तो जितना बोलना था आपको बोल दिया। अब आप हो कि समझ नहीं रहे हो, हमेशा लड़ने पे उतारू हो, हमेशा क्वेरीज करते हो, हमेशा शक करते हो, तो भाई मैं क्या करूंगा। अब आपके पास पावर है, आपको रहना है रहे, नहीं रहना है वॉक अवे करें। देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या क्या कहा। पहले उन्होंने कहा कि फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए, माफ कर दीजिए, जो हुआ पास्ट की चीजों को पास्ट में छोड़े और आगे बढ़े। दूसरा, रिफ्लेक्शन, जो कर रहे हो आप उसका रिफ्लेक्शन आप पर ही तो पड़ रहा है, कल आपके साथ ऐसा होगा। तीसरा, सीक्रेट एडमायरर कहा उन्होंने खुद को आपका। चौथा, कि आपके पास पावर है, आप कभी भी कोई भी निर्णय ले सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं, जो आपको सही लगे आप करो। ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती इसी रिश्ते में रहना है, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। आपके लिए आपको जो सही लगे आप कर सकते हो। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस। भाई आपके पास सब कुछ है, रहेगा, फिर भी आप खुद अपने आप को परेशान करोगे। पैसा है, आप घूमने जा सकते हो, फिनेंशियल स्टेटस जो है वो और बेहतर होगा, लेकिन आप हो कि सब कुछ होते हुए भी परेशान रहना है, मुझे रोना है, आसमान से दुख निकल के रोना है, तो आप सब कुछ होते हुए भी परेशान रहोगे। फिनेंशियल स्टेटस तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, कहीं घूमने जाने का प्लान भी बन सकता है, पैसा होगा तभी तो इंसान घूमेगा। लेकिन आप हो कि सब कुछ होते हुए भी परेशान रहोगे। लेकिन मैं फिनेंशियली कहूँ कि आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपको सोच समझ के किसी भी इंसान के साथ डील करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा इमोशनल होके और हड़बड़ी में कोई डील करोगे तो फंस सकते हो, फिनेंशियल डील। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है, वरना फिनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा ही है, अच्छा ही रहेगा और इससे आगे जो है इंक्रीज होगी, अच्छी रहेगी। अब हम देख लेते हैं वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। अगर आपने पहले से ही सोच लिया है उस क्वेश्चन को तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं सोचा है तो भाई वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखें कि मैं आपके लिए क्या क्वेश्चन, क्या आंसर निकाल रही हूँ।
कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए। देखिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ आपके सामने। सोच लिया ना आपने? मैं कार्ड निकालूं? नहीं सोचा है? वीडियो को पॉज कीजिए, सोचे और आके देखिए। जब तक जिसने सोच लिया भाई, मैं उन लोगों के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। मैं भी एक्साइटेड होती हूँ इस रीडिंग के लिए, इस कार्ड के लिए, कि देखना है क्या आ रहा है आपके लिए। नो आया है। नो का मतलब, इस नो का मतलब ना नहीं है। इस नो का मतलब है सरेंडर करो। हो सकता है आप किसी काम को बहुत दिनों से कर रहे हो और लगातार किए जा रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा है। अभी आपको इसको सरेंडर करना पड़ेगा यूनिवर्स को। आपको ये बोलना पड़ेगा कि मुझसे जितना बन पड़ रहा था मैंने किया, अब ये काम आप ही को करना पड़ेगा। ये आप ही जानो कि आप कैसे मेरे इस काम को करवाओगे, तब जाके आपका ये काम बनेगा। अभी आपको सरेंडर की एनर्जी में आना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। वरना आप कितना भी कर लो, ये काम आपसे नहीं होगा। अभी आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ेगा, छोड़ देना है। आप पर मैं छोड़ रही हूँ। आपको जब मन करे, जब मेरे लिए सही हो, जो मेरे लिए सही हो आप करें मेरे लिए, ये बोल के इस काम को आपको यूनिवर्स को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि दिखाई तो दे रहा है आपने बहुत मेहनत किया इस पर, फिर भी बात नहीं बनी, है ना? तो अभी आपको यूनिवर्स को ये काम छोड़ देना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।